अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहिश्त टीवी पर निस्बत माह रमज़ान अमतुल ज़हरा के साथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नमाज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ान दिलों को साफ करने और रूह को करीब लाने का महीना है। इसमें नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि दिल से अल्लाह का ताल्लुक भी ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कैसे अपने दिल को झुकाकर हकीकी खुशो खुजू हासिल किया जा सकता है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात का जरिया है। ये दिल को सुकून देती है और नीयत को संवारती है और जिंदगी को तरतीब में लाती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज मोमिन का कुर्ब इलाही है। अगर नमाज दिल के साथ ना हो तो इबादत सिर्फ जिस्मानी हरकत रह जाती है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का राज उनकी नमाज का रात दिल की मुकम्मल तवज्जो था। खुशू खुजू के बगैर नमाज कभी भी रूहानी सुकून नहीं देती। रमज़ान में इसी तर्ज पर नमाज पढ़ना दिल को सुकून और नूर अता करता है। एक दिन जनाब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी शख्स को बेतवज्जही से नमाज पढ़ते हुए देखा। इमाम ने उस शख्स को नसीहत की कि नमाज पूरे खुलूस और दिल के साथ अदा करनी चाहिए। नमाज सिर्फ जिस्म की हरकत नहीं, फिर मेरे मौला ने खुद अमल कर कर बतलाया। पहले खुद अमली नमूना पेश किया कि देखो हम किस तरह से इबादत करते हैं अपने परवरदिगार आलम की और किस तरह से उसकी इबादत का हक है। मौला ने जब नमाज पढ़ना शुरू की, जब रुकू में गए तो दिल से अल्लाह के हुजूर झुके, जब सजदा अदा किया तो अपनी पेशानी को दिल से बराह रास्त अपने परवरदिगार की बारगाह में झुका दिया और पूरे दिल से दुआ की। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नमाज में हमेशा खुशू खुजू रखा है। यही नमाज दिल को सुकून और रूह को रोशनी देती है। अगर नमाज दिल के साथ ना हो तो नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत रह जाती है। नमाज निकली ही आले मोहम्मद के घर से है। जिस तरह नमाज का पढ़ना बहुत सवाब है, इसी तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद के वो महबूब बंदे हैं इमाम हुसैन। जिस तरह नमाज का हुक्म दिया है परवरदिगार ने, उसी तरह अताअत हुसैन का भी हुक्म दिया है। नमाज में तिलावत कुरान है तो हुसैन खुद कारी कुरान है। नमाज की मंजिल ज़ाते रसूल है तो हुसैन की मंजिल आगोश रसूल है। जिस तरह नमाज पढ़ने पर सवाब मिलता है, उसी तरह गम हुसैन में रोने पर जन्नत मिलती है। एक रोज रसूल खुदा नमाज में मशगूल है, असहाब रसूल की नमाज में मसरूफ थे। एक मर्तबा नन्हे से इमाम हुसैन खेलते हुए आए और अपने नाना की पुश्त पर सवार हो गए। रसूल सजदे में है और हुसैन पुश्त रसूल पर। आवाज़ कुदरत आई कि ए मेरे हबीब, सजदे से सर ना उठाना कि जब तक कि हुसैन खुद ना उतर जाए, क्योंकि नमाज भी मेरी है और हुसैन भी मेरा है। नमाज खुदा की इबादत है तो हुसैन खुद अब्दे खुदा है हुक्म किब्रियाई की अताअत नमाज में, वाजिब है बंदगी की रिवायत नमाज में, और सद्दे में है रसूल तो पुश्त पर हुसैन, दोनों की हो रही है इबादत नमाज में। नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और शहादत दोनों का मरकज थी। करबला का मैदान हो या मदीने की खामोश रातें, इमाम ने नमाज को कभी तर्क नहीं किया। आशूर के दिन भी, तीरों की बारिश में भी मौला ने जोहर की नमाज बाजमात अदा की और असहाब हुसैन ने अपने जिस्मों से मौला को ढांप लिया था कि कहीं कोई तीर मेरे मौला को आकर न लग जाए और नमाज कायम रहे। ये पैगाम था कि अगर दीन बचाना हो तो सबसे पहले नमाज बचानी होगी। खून चराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्मे वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, करबो बला को खून पिलाया हुसैन ने। और ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में कि सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। मेरे मौला हुसैन ने सजदे में जान दे दी ताकि उनके नाना की उम्मत को नमाज का शऊर मिल जाए। रमज़ान हमें अल्लाह से ढूंढने आया है और ये निस्बत नमाज के ज़रिए से मजबूत होती है। अगर ये महीना गुजरने के बाद भी नमाज कायम रही तो समझ लीजिए कि निस्बत रमज़ान कायम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।